राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। जिस दिन हर व्यक्ति प्रकृति के साम्यवाद की नीति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा, उस दिन पूरे विश्व के लोग एक दूसरे के आत्मीय हो जाएंगे। सभी को हर व्यक्ति के लिए प्रेम का अनुभव होगा। जो लोग साम्यवाद के आदर्श में विश्वास रखते हैं, वो अगर सही रूप से कार्य करें तो संयुक्त परिवार जैसी समाज व्यवस्था स्थापित होगी, जिसका आधार होगा वेद आधारित साम्यवाद। जो श्रमिक समाज के स्तंभ हैं, वर्तमान समाज में वो ही शोषित हैं। मुट्ठी भर धनी और पूंजीवादियों ने जिस तरह बहुसंख्यकों का शोषण किया है और कर रहे हैं, वो साम्यवाद और समता की नीति में नहीं हो सकेगा। हमारे देश में प्रचलित दो शब्दों श्रमिक और मालिक ने वर्ग भेद को चिन्हित किया है। स्वामित्व शब्द का होना ही उचित नहीं है। अगर स्वामित्व होगा भी तो वो संयुक्त रूप से होगा। हर व्यक्ति मालिक होगा और हर व्यक्ति श्रमिक होगा। कल कारखानों पर सबका समान अधिकार होगा। श्रमिकों के श्रम के विनिमय से जो लाभ होगा, उसका उन्हीं में आवश्यकता के आधार पर वितरण किया जाएगा। जिसे जितनी आवश्यकता है, उससे कोई भी वंचित नहीं रहेगा। आवश्यकता से अधिक संचय कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा होने पर गलतफहमी का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। राष्ट्र ही देश या समाज को संचालित करेगा, लेकिन जनता को ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय यंत्र शोषण यंत्र में परिणत ना हो जाए। राष्ट्र के सुसंचालन में जनता एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह रहेगी। साम्यवाद की शासन क्षमता संयुक्त परिवार की शासन व्यवस्था होगी। वो शासन होगी, शोषक नहीं। उसका प्रयोग सबके कल्याण के लिए होगा। समाज में मेरा कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ होगा वो हमारा होगा। सबको परिश्रम करना होगा। सबकी समान मर्यादा और समान अधिकार होंगे। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा और सबको कार्य के बदले उचित पारिश्रमिक देना होगा। पहले ही ये कह चुका हूं कि वेद आधारित साम्यवाद के मूल में प्राकृतिक समता और व्यापकता की नीति है। किसी घर को सुंदर बनाने के लिए माता पिता, बेटे बेटी सभी जिस प्रकार पूरे मन से लग जाते हैं, उसी प्रकार जिस दिन समस्त देशवासी पूरे भारतवर्ष को बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसी दिन देश में सच्चा देश प्रेम जागृत होगा और वेद आधारित साम्यवाद स्थापित करने की योजना रूपायित होगी। प्रकृति की समता की धारा से अनुप्राणित होकर देश के कल कारखाने, खेती, नगर निर्माण, सिंचाई व्यवस्था और औद्योगिक योजनाओं के सार्थक रूपायन द्वारा देश को एक सुंदर बागीचे जैसा बनाना होगा। उस समय पूरा देश हम सबका अपना घर होगा। पूरे देश में एक जाति और एक नीति रहेगी। यही वेद आधारित साम्यवाद की सार्थकता है। भारतवर्ष
एक ओर ध्वंस, दूसरी ओर वंश। एक ओर प्रलय, दूसरी ओर नवीन सृष्टि। पीड़ा के माध्यम से नवजात शिशु जन्म लेता है एवं उसके जीवन की ओंकार ध्वनि सुनाई देती है। प्रकृति के गणित का हल सही होता है, लेकिन सवाल का हल ना मिलने तक काट कूट तो चलेगी। काटते काटते सवाल क्रमशः सरल से सरलतर एवं अंत में सरलतम हो जाता है। फल तो अपने आप मिलता है। फल के ना मिलने तक काट कूट चलता रहता है। यही नियम है। एक ओर काटने की पीड़ा, दूसरी ओर फल मिलने का आनंद। आज का समाज जो हर ओर से बिखरने के कगार पर है, वो प्रकृति के नियम से ठीक तो अवश्य होगा। बादल के हटने पर सत्य का सूर्य फिर से प्रकट होगा। उसी के आलोक से सब कुछ आलोकित हो उठेगा। देशवासियों के मन में महाकाश के महाकर्मचारियों जैसी सेवा परायणता का मनोभाव जगाने के लिए वेद आधारित साम्यवाद स्थापित करने के लिए सबसे पहले देश से व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त करना होगा। देश में केवल संयुक्त स्वामित्व रहेगा। इसके बाद देश में शासन के नाम पर आज जो शोषण हो रहा है, उसे देश से हटाना होगा। जन जागरण द्वारा इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करना होगा। जन चेतना और आंदोलन से ही इस विप्लव की पृष्ठभूमि बनेगी। ये विप्लव ज्ञान का विप्लव होगा। इसका उद्देश्य मारपीट या ध्वंस ना होकर शांति होगा। ये विप्लव देश और जनता के कल्याण के लिए आवश्यकतानुसार समाज का संस्कार कर, समता लाकर उसे सुंदर ढंग से गठित करने के लिए होगा। जो समाज की हानि करते हैं, उन असुरों और शोषकों का उच्छेद ही इस विप्लव का प्रधान उद्देश्य होगा। शोषक वर्ग के पंजे से जनता को मुक्त कराना ही इसका पहला कदम होगा। समाज में जहां भी शोषक वर्ग का पता चलेगा, उसे तुरंत समूल विनष्ट करना होगा। सबको इसकी तैयारी करनी होगी, पर इसके लिए अलग से कोई प्रयास आवश्यक नहीं होगा। प्राकृतिक नियम के अनुसार जन आंदोलन का सहजात स्वर स्वयं झनकृत हो उठेगा। इसके लिए किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं होगी। शिकारी के सामने शिकार के आने पर वो स्वयं आक्रमण करेगा। इसके लिए पहला कार्य होगा जनता की सहानुभूति प्राप्त करना। जन चेतना ही वास्तविक विप्लव है। पूरे भारत में वेद आधारित साम्यवाद स्थापित कर देशवासियों को एक संयुक्त परिवार में परिणत करने की
मानवतावाद पर स्थापित होगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम। मैं के प्रभाव से ही देश, जाति और नीति का विभाजन हुआ है। इसी से युद्ध, द्वेष और आपसी कल कारखाने में मालिक श्रमिक संपर्क होने की वजह से ही वहां शोषण की नीति प्रचलित है। इस वर्ग भेद को हटाना होगा। शोषण मुक्त, वर्ग भेद रहित समाज में हर व्यक्ति का हर वस्तु पर समान अधिकार होगा। इसे कार्य में परिणत करने पर हर व्यक्ति में मानवता विकसित होगी और सभी परस्पर सहानुभूति से युक्त होंगे। समाज में फिर से साम्यवाद की स्थापना संभव होगी। शोषक वर्ग को हटाने तथा संचय की प्रवृत्ति को बंद करने के लिए मानवता को उद्बुद्ध करना होगा, जिसमें समता का भाव, समानता की धारा विद्यमान हो। वही इस एक होने, एक करने का कार्य ही
देशवासियों को लेकर एक संयुक्त परिवार का गठन करना समाज व्यवस्था को साम्यवाद की धारा में परिचालित करना है। आज समाज में जो वाद प्रचलित है वो मानवतावाद के स्थापित ना होने, प्रेम, सहानुभूति, उदारता द्वारा लोगों को अपने पास ना बुलाने के कारण से है। पर वो टिके नहीं रह सकेंगे। अगर जीवन की धारा प्रकृति की सेवा धारा से बनाई जाए तो सहजता से प्राकृतिक वेद आधारित साम्यवाद द्वारा आदर्श समाज का गठन संभव है। अगर पूरे देश को देवोत्तर संपत्ति समझकर जनता सेवायत या रक्षक बनकर उस संपत्ति की देखभाल करे तो देश की प्रगति को रोक पाने की सामर्थ्य पूरी तरह न्याय एवं नीति के आधार पर विवेक तथा चेतना द्वारा संचालित होगा। उसी दिन वास्तविक साम्यवाद स्थापित होगा जिसमें किसी प्रकार के अन्याय, असत्य और दुर्नीति का सहारा लेना संभव नहीं होगा। आज का समाज एक ओर झुक गया है। जनता के हक का बंटवारा ठीक से ना होने की वजह से ही आज कुरुक्षेत्र चल रहा है। समाज को केवल राजनीति से गठित नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रकृति की साम्य आधिपत्य जमाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसके लिए जन जागरण के मार्ग से वास्तविक ज्ञान का विप्लव लाना आवश्यक है। विवेक को जागृत करने के लिए जो करना आवश्यक है, तुम्हें वो सब करना होगा।
मानवता का विकास करने के लिए वास्तविक जन जागरण ही तुम्हारा पहला और प्रधान कार्य है। सबके अंतर में ज्ञान की ज्योति जगानी होगी। सभी विवेक को जागृत कर वीर कर्मचारी बनाने होंगे। तुम सब प्राकृतिक एकता के स्वर और विवेक की आवाज से संचालित हो। न्याय के मार्ग पर प्रकृति के आदर्श पर एक पवित्र और शक्तिशाली संगठन बनाकर प्रकृति की साम्य एक ऐसा शक्तिशाली संगठन बनाओ जो देश और जनता के कल्याण की कामना से निस्वार्थ होकर स्वयं को उत्सर्ग करने और मृत्यु का वरण करने को तैयार रहे। देखोगे कि जनता तुम्हारे साथ होकर सचेत स्वर और विवेक की आवाज से लहर की तरह आगे बढ़ रही है। उस समय उस लहर को कोई नहीं रोक सकेगा। वो दिन आने में अब देर नहीं है। अब किसी को देश से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। वेद आधारित साम्यवाद के आधार पर जनता ही देश का संचालन करेगी। देश हर तरह से परिपूर्ण हो। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम